अमेठी और रायबरेली सीट पर भले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आला कमान के बीच सहमति बन गई हो, लेकिन अमेठी सीट पर विवाद और बढ़ गया है। अमेठी के राजा और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गांधी परिवार से कहा है कि चाहे कुछ भी हो, अमेठी सीट से उनकी पत्नी अमिता सिंह हर हाल में चुनाव लड़ेंगी। समाजवादी पार्टी ने गायत्री प्रजापति को अमेठी से उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को यूपी में कई इलाकों में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी अलीगढ़, शामली, मथुरा में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के लिए वोट मांगेंगे। यूपी में 11 फरवरी को पहले चरण के लिए मतदान होना है। बीजेपी सांसद विनय कटियार ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। विनय कटियार ने फैजाबाद में एक चुनावी सभा में कहा कि जो अयोध्या में राम मंदिर नहीं चाहते वो अराजक तत्व हैं और ऐसे लोग देश को बुरी तरह से तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, अयोध्या के अंदर राम की जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर बहुत जल्दी बनेगा और मैं समझता हूँ जो लोग बाधक लोग हैं उनको भगवान को सद्बुद्धि देगी। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका संबंध है कुछ ऐसे अराजक तत्वों के साथ है जो राम मंदिर चाहते नहीं हैं, उनके साथ उनका संबंध है। और ये अराजक तत्व जो हैं वही देश के अंदर पूरी तरह से तबाह कर रहे हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने हाथरस में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और बीएसपी प्रमुख मायावती पर जमकर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हाथी पर गुंडे सवार हो गए हैं। मौर्य ने यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जो अपने पिता का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह ने यूपी विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर बीजेपी को समर्थन देने से साफ इनकार कर दिया है। अजीत सिंह ने कहा है कि चुनाव बाद समान विचारधारा वाली पार्टियां साथ आकर केंद्र में काबिज बीजेपी से चुनौती दे सकती हैं। अजीत सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सरकार बनाने में बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि नोटबंदी के बाद बीजेपी ने किसानों, महिलाओं की बचत पर भी शक किया है और ऐसा दिखाया है कि सब चोर हैं। उद्धव ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि अगर ये लोग चोर हैं तो क्या आप चोरों के प्रधानमंत्री हैं? केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी को चुनौती दी है। वो 3 तलाक के मुद्दे पर अपना पक्ष साफ करें। लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये परंपरा महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है और इस पर बैन लगाए जाने की जरूरत है। और हमने 3 तलाक की प्रथा का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और हमारे 3 आधार हैं। पहला है 3 तलाक का मुद्दा किसी धर्म या ईमान का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा है नारी न्याय, नारी गरिमा और नारी सम्मान। पनीर सेल्वम के इस्तीफे के बाद वीके शशिकला तमिलनाडु की अगली मुख्यमंत्री होंगी। एआईएडीएमके की महासचिव शशिकला को सत्ता सौंपे जाने का फैसला रविवार को पार्टी विधायकों की अहम बैठक के बाद सामने। इसकी वजह है सांसद ई अहमद का निधन। गांधी की मूर्ति के सामने विपक्ष के नेता विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल लोकसभा में इस मुद्दे को उठा सकते हैं। वेणुगोपाल ने शुक्रवार को ही स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया है कि इस मामले में अस्पताल के अधिकारियों और सरकार का रवैया बहुत ही खराब था और मामले की जांच होनी चाहिए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने किडनी फेल बच्ची का इलाज कराने का फैसला किया है। ग्रेजुएशन की छात्रा नंदिनी पिछले 2 साल से किडनी की बीमारी से ग्रसित है और उसका डायलिसिस चल रहा है। छात्रा के परिवार ने रविवार को लालू यादव से मिलकर इलाज की गुजारिश की थी, जिसके बाद परिवार का दावा है कि लालू ने इलाज का भरोसा दिया है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु को सूरत में उस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा जब वो रेलवे के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शहर पहुंचे थे। सुरेश प्रभु को कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने कार से उतरते ही काले कपड़े की माला पहना दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि रेल के मामले में केंद्र सरकार गुजरात के प्रति उदासीन रवैया अपना रही है।
उत्तराखंड के जोशीमठ सहित चमोली में एक बार फिर ठंड का कहर बढ़ गया है। निचले इलाकों में बारिश और पहाड़ों में ताजा बर्फबारी से इलाकों में जबरदस्त ठंड पड़ने लगी है। औली, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब में रविवार को झमाझम बर्फबारी हुई। बर्फबारी से जहां पर्यटक खुश नजर आए, वहीं स्थानीय लोगों को परेशानी हुई। औली में तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला गया है। वहीं जोशीमठ में पारा लुढ़कने से लोगों को परेशानी हो रही है। पटना में आयोजित शायरी के एक कार्यक्रम में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव भी शायरी करते नजर आए। आज पीले हो गए। इस कार्यक्रम में देश के जाने माने शायरों ने अपने अपने शेर पेश किए। वहीं लालू यादव ने शेर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर कुछ यूं निशाना साधा। मोहब्बत में नए आंसू बहाने नहीं आता, मोहब्बत में नए आंसू बहाने नहीं आता, रह के बनारस में पान खाने नहीं। दिल्ली के निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने रविवार को प्रचार की शुरुआत की। बाहरी दिल्ली के किराड़ी में आयोजित सभा में कई दूसरी पार्टियों के नेता कांग्रेस में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस के नेता अजय माकन ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जनता उन्हें निगम में मौका दे तो निगम को किसी और के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय शिक्षण संस्थानों का भी अपना मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स सिस्टम होगा। छात्र इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बेहद आसानी से अपने कोर्स से जुड़े क्वालिटी कंटेंट हासिल कर सकेंगे। यही नहीं, इस सिस्टम का इस्तेमाल शिक्षक भी अपने छात्रों को देने के लिए कर सकते हैं। ऑनलाइन सिस्टम के साथ ही डायरेक्ट टू होम टीवी चैनल्स के जरिए भी छात्रों और शिक्षकों को वर्चुअल क्लासरूम और पढ़ाने के तौर तरीकों की आधुनिकतम जानकारी मिल सकेगी। इस साल के बजट में इसके लिए अलग से राशि आवंटित की गई है। यूपी के पीलीभीत में चुनावी माहौल के बीच आदमखोर बाघ की दहशत फैली हुई है। बताया जा रहा है कि पीलीभीत के कुंवर गांव में पिछले 4 महीने में आदमखोर बाघ ने अब तक 4 ग्रामीणों को अपना शिकार बना लिया है। गांव वालों ने बाघ की दहशत के बीच चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। गांव वालों का कहना है कि जब तक बाघ पकड़ में नहीं आ जाता, तब तक वो चुनाव का बहिष्कार करते रहेंगे। यूपी के मिर्जापुर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात ट्रेनी आईएएस अधिकारी राजेंद्र पेसिया की पत्नी सुनीता वर्मा की गंगा में डूबने से संदिग्ध हालत में मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। राजेंद्र पेसिया अपनी पत्नी के साथ रविवार शाम को शिव शंकरी धाम स्थित बिरला सिद्धपीठ गेस्ट हाउस गए थे। तभी पत्नी के साथ ये हादसा हुआ। 2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव को गंगा नदी से निकाला गया। 2 दिन पहले ही दोनों ने शादी की सालगिरह मनाई थी। फरीदाबाद से 4 दिन पहले लापता हुए व्यापारी के शव को पुलिस ने फरीदाबाद से गुजर रही आगरा नहर से बरामद किया है। हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि मृतक अनुराग की पैसे के लेन देन को लेकर हत्या हुई थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के हिसार में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। आरोप है कि दबंगों ने झूठी शान की खातिर दलित राजेश नाम के युवक की हत्या कर दी और मृतक के घर पर पर्चा फेंककर पीड़ित परिवार की बेटी को निपटाने की धमकी भी दे डाली। परिवार को जान से मारने की धमकी के बाद भी पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया और न ही अब तक किसी को गिरफ्तार किया है। राजेश ने जाट जाति से संबंध रखने वाली लड़की से अंतर जातीय विवाह किया था। राजस्थान के चूरू जिले के भालेरी पुलिस ने चेकिंग के दौरान 40 लाख रुपए की अवैध शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक तस्कर अवैध शराब को हरियाणा से गुजरात ले जा रहे थे। हालांकि एक ट्रक को ड्राइवर मौके से लेकर फरार होने में कामयाब रहा। यूपी के फिरोजाबाद में आबकारी विभाग ने चुनाव में इस्तेमाल के लिए लाई जा रही अंग्रेजी शराब की 100 से अधिक पेटियां पकड़ी हैं। बताया जा रहा है कि राजस्थान से लाई जा रही शराब को चिड़वे से भरे ट्रक में बड़ी ही गोपनीय तरीके से छुपाया गया था। पुलिस ने ट्रक के क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि ड्राइवर फरार हो गया। बिहार के हाजीपुर के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में छात्रा की संदिग्ध मौत का विवाद गहरा गया है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में 5वीं क्लास में पढ़ने वाली कृष्णा कुमारी की शनिवार रात अचानक तबीयत खराब हो गई और सुबह होते होते उसकी मौत हो गई। हॉस्टल के संचालक पर परिवार ने लापरवाही का आरोप लगाकर थाने में शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी।
इंडीज के दिग्गज ब्रायन लारा ने भारतीय कप्तान विराट कोहली की जमकर तारीफ की है। हैदराबाद में गोल्फ खेलने आए लारा ने कहा कि मौजूदा युग में कोहली विश्व क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। उन्होंने कहा कि विराट का बैटिंग स्टाइल गजब का है और मैदान पर उनकी कप्तानी भी देखते ही बनती है। विकेटकीपर रिद्धिमान साहा ने कहा है कि भारतीय टीम बांग्लादेश को हल्के में आंकने की गलती नहीं करेगी। भारत और बांग्लादेश के बीच इकलौता टेस्ट मैच 9 फरवरी से हैदराबाद में शुरू होगा। साहा ने कहा है कि भले ही भारत ने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड पर शानदार एक तरफा सीरीज जीत दर्ज की हो और दोनों टीमों की रैंकिंग में बड़ा फर्क हो, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ नए सिरे से शुरुआत होगी। रामकुमार रामनाथन ने फिन टीएनए पर सीधे सेट्स में जीत दर्ज करते हुए रविवार को डेविस कप एशिया ओसानिया ग्रुप ए के पहले दौर के मुकाबले में भारत को न्यूजीलैंड पर 4-1 की अजय बढ़त दिला दी। रामकुमार ने तेज हवा के बावजूद न्यूजीलैंड के प्रतिद्वंदी को पूरे 2 घंटे में 7-5, 6-1, 6-0 से शिकस्त दी। पहले दिन अपने पहले एकल में रामकुमार ने जोस स्टाथम पर शानदार तरीके से सीधे सेटों में जीत दर्ज की थी। पेरिस ने 2024 में होने वाले ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक समिति के सामने मेजबानी की दावेदारी पेश की है। पेरिस बिड समिति ने एक समारोह में प्रस्ताव के जरिए मेजबानी के लिए अपनी रूपरेखा पेश की।